आप सभी को नमस्कार। मैं अंकित जाखड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि काउंसलिंग के बारे में। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रही है क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो मैंने बनाई थी वो वीडियो एक तरीके से यूट्यूब ने रिमूव कर दी है। उसमें क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन होती है, उनकी पॉलिसी होती है यूट्यूब की। उसमें क्या होता है कि आप पूरे कैसे फॉर्म को फिल करते हैं वो पूरा डाटा नहीं बता सकते। इस वजह से उन्होंने यूट्यूब ने उस वीडियो को एक तरीके से रिव्यू कर दिया। तो इस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चे फिर से कॉल कर रहे थे कि सर आप फिर से उस वीडियो को डाल दीजिए। लेकिन यूट्यूब पर एक वो रहता है कि आप दोबारा से उस वीडियो को दोबारा से उस यूट्यूब पर नहीं डाल सकते। तो इस वजह से मैंने फिर से दोबारा से आपके लिए वीडियो फिर से बनाई है। तो इसमें आप किस टाइप से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो वो जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें आप देख सकते हो। इसमें आपको ये आपकी क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट है ना। और इसमें आप थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है आपका, ये आप देख सकते, सेकंड नंबर का सॉरी, ऑनलाइन ऑफ कैंपस पीएटी काउंसलिंग 2024-25 में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु, ऑनलाइन आवेदन के लिए इसको आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नोट डालना होता है। इसमें फिल करना होता है। और अगर आपका पहले से यूज़र आईडी पासवर्ड है तो आप डाल सकते हैं, है ना। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर आपके पास नहीं है तो आप क्लिक हेयर करके आप न्यू यूज़र आईडी पासवर्ड भी बना सकते हो, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको आपका नेम फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है, और है ना, और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, और फिर से आपको दोबारा से पासवर्ड आपको डालना है। ये आपको इस टाइप से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, है ना, रजिस्ट्रेशन जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम और आपका जो पासवर्ड है उसको फिल कर लेना है। जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड आप फिल कर लोगे यहाँ पर, ऐसे मैं वहाँ फिल कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही आप ठीक है, उसके बाद आप इसको साइन इन कर लेना। साइन इन कर लोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देने लगेगा, है ना। और आप इस पर लॉगिन कर लीजिए, है ना। लॉगिन करने के बाद आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप के कि काउंसलिंग शेड्यूल क्या है और से सारी चीज़ें आपको सामने दिखाई देने लगेंगी। और आप को नीचे आपको आरवीएस के वी का पूरा आपको एक तरीके से उसकी जानकारी, कितने उसके अंदर कॉलेज आते हैं, कितने उसके अंदर केवी के आते हैं, तो सारी जानकारी इसको नीचे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, एप्लीकेंट फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। और सारे आपको डाटा को यहाँ डाटा जो दिया हुआ है एक तरीके से इंस्ट्रक्शन, उनको आपको पढ़ लेना है कि ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि जो बच्चों ने एक तरीके से पेमेंट सीट पर टिक किया हुआ होगा वही बच्चा एक तरीके से उसमें पेमेंट सीट को ले सकता है ना। फिर इस पर आपको क्लिक ऑन द बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है और आपको ऑन, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर और आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। एप्लीकेशन नंबर आपका रिजल्ट एवं आपका जो एडमिट कार्ड होगा उस पर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर एप्लीकेशन नंबर आप फिल कर दोगे, है ना। एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पर जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डाल लोगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो डाटा है वो आपको शो डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शो डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको सारा डेटा है वो आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। डिटेल है उस डिटेल को आप फिल कर दीजिए। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कॉलेज ब्रांच प्रेफरेंस आपको दिख रहा होगा। कॉलेज ब्रांच प्रेफरेंस पे आप नीचे आए होंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री ये लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री ये तीनों को एक साथ दे देते थे तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते थे। लेकिन अब एग्रीकल्चर को अलग कर दिया उन्होंने, हॉर्टिकल्चर को अलग कर दिया, फॉरेस्ट्री को अलग कर दिया है, जिससे आपको कॉलेज चुनने में से सावधानी हो, है ना, सुविधा हो। ठीक है। जैसे ही आप एग्रीकल्चर पे आप क्लिक करोगे, है ना, तो एग्रीकल्चर के सारे आपको कॉलेज आपको इस टाइप से सामने दिखाई देने लगेंगे, है ना। और उसके बाद आप अपने कॉलेजों को फिल कर सकते हो। और पहले ठीक है, और कॉलेज को किस तरीके से भरना है ये इस पर मैंने वीडियो पहले बना दी है। तो इसमें आप कॉलेज कैसे भर सकते हो, जैसे आपका मेन कैंपस है उसको आप टिक करना है। फिर आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है। फिर एरो से ही आपको क्या होगा कि ये आपका राइट साइड में आपको पहुंच जाएगा। यहाँ पर जो लिस्ट बनने वाली है वो आपकी फाइनल लिस्ट रहेगी, है ना। फिर ऐसे ही आप इंदौर पे आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पहुँच गया। तो इस टाइप से आप कंप्लीट कॉलेजों को आप फिल कर सकते हो, है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से भर रहा है ना। और ये आपने फिल कर लिया।
और ये ऐसे ही आप सारे फिल कर सकते हो। इसी के साथ जैसे ही आप जैसे मान लीजिए कि आपको ऊपर नीचे भी करना, मतलब एडजस्ट करना है अपने कॉलेज को, तो इस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर वाला ये एरो दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दो तो आप देखिए कि यहाँ पर इंदौर पर 3rd नंबर पर था, वो 2nd नंबर पर चला गया। तो आप इस टाइप से एडजस्ट भी कर सकते हो। और यहाँ से कंप्लीट कॉलेज आपको फिल कर लेना है। कंप्लीट कॉलेज आप फिल कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे OTP सेंड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP सेंड क्लिक करोगे, फिर आपको 550 रुपये का आपको पेमेंट करना होता है। और पेमेंट करने से पहले आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर आपकी जो चॉइस फिलिंग कर रहे हो, आप उस चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद आप किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए आप पहले इस चीज़ को कर लें, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट कर दोगे और सबमिट करने के बाद आपको आपकी जो फाइनल एक तरीके से लिस्ट है वो आपको इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है। ये पेमेंट कन्फर्मेशन लिस्ट, मतलब आप 550 रुपये का पेमेंट कर देते हो, उसके बाद आपको ऐसा दिखाई देने लगेगा, है ना। और ये आपकी जो लिस्ट है वो आपको अपने पास रखना है। अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं होती है तो आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए जिससे भी आप करवा रहे हो, आप अपना चॉइस फिलिंग जिस भी कंप्यूटर वाले के पास गए हो वहाँ से आप इस रिसिप्ट को विशेष कर प्राप्त कर लें, ठीक है। और इसमें आपका पूरा जिस तरीके से आपने कॉलेज फिल किए हैं वो सारे कॉलेज इस टाइप से भरे रहेंगे, है ना। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। और ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, है ना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके बाद आपको अब कुछ भी करना नहीं है, अब आपको केवल 18 तारीख को जाना है नज़दीकी आपके जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज है जो PAT के द्वारा मिलते हैं उन कॉलेज में आपको जाना है और अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। इतनी छोटी सी प्रोसेस थी, ठीक है। और ये आपको, और इसके अलावा कोई भी आप डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप सभी से जुड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ अब आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए जिससे उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।